स्टूडेंट्स, मेसोपोटामियन आर्ट के पैरेलल इजिप्शियन आर्ट भी डेवलप हुआ रफली 3000 बीसी से 30 बीसी तक। इजिप्शियन आर्ट में भी हमें एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक भरपूर एक्सप्रेशन नज़र आता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्लियरली हमें नज़र आता है कि आफ्टर लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो रूलिंग क्लास है उसकी आफ्टर लाइफ के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग और सिग्निफिकेंस वो एसोसिएट करती है उसके साथ, उसकी वजह से आप ग्रेट पिरामिड्स देख सकते हैं जो उस वक्त का टूम्ब आर्किटेक्चर था, और उसमें जिस तरह की इंटीरियर उसका आप देखें अगर तो आपको समझ में आता है कि उनके लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट था कि वो डिविनिटी के साथ एक एसोसिएशन, एक चैनल डेवलप कर सकें कम्युनिकेशन का, और आफ्टर लाइफ को सिक्योर कर सकें। उसके बाद हमें इजिप्शियन आर्ट में सिंबलिज्म की एक इम्पॉर्टेंस नज़र आती है। जो डिफरेंट एनिमल्स हमें पेंटिंग्स में नज़र आते हैं वो उनकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद डिफरेंट कलर्स जो इस्तेमाल हुए इजिप्शियन आर्ट में उनकी भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। फिर जो प्रोफाइल आप देखते हैं वहाँ की पेंटिंग्स में, उसमें आपको क्लियरली नज़र आता है कि एक स्टेबिलिटी और एक फिक्सिटी नज़र आती है। उस फिक्सिटी और स्टेबिलिटी का जो प्राइमरी मकसद था वो ये था कि जो पॉपुलेशन है उसको एक स्टेबिलिटी की सेंस डेवलप की जाए उनके अंदर। और जो फिगरीन्स आप देखते हैं, जो उस वक्त का स्कल्पचर आप देखते हैं, उसमें भी आपको क्लियरली फिक्स पैरामीटर नज़र आते हैं। जो हायरार्की ऑफ स्केल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जिस तरह पेंटिंग्स में जो वॉल पेंटिंग्स हैं, स्पेशली फ्रेस्कोज हैं, वहाँ पे आपको नज़र आता है कि जो अगर रूलर को पेंट किया जा रहा है तो उसका साइज स्केल ज़्यादा रखा जा रहा है एक आम जो उस वक्त का इजिप्शियन है उसकी निस्बत, ताकि उसको इस्टेब्लिश किया जा सके कि वो मोर सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो कलर्स की वहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो किस तरह से उसकी एक सिंबॉलिक रेलेवेंस आपको नज़र आती है, उसका एक मीनिंग है जो उस वक्त के रूलर्स के लिए भी एक शेयर्ड सब्जेक्टिविटी में एग्जिस्ट करता है, और उस वक्त की जो पब्लिक है वो भी इन कलर्स के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लाइफ के एसोसिएट करती है। यूजुअली जो हमें इजिप्शियन आर्ट में कलर्स का इस्तेमाल नज़र आता है वो 6 कलर्स का इस्तेमाल है, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट और ब्लैक है। रेड जो है उसका जो एसोसिएशन है वो पावर के साथ है, वो लाइफ और विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा वो एंगर और फायर को भी सिंबलाइज करता है। जो ग्रीन कलर है वो न्यू लाइफ, इनोवेशन, ग्रोथ और फर्टिलिटी का सिंबल है। जो ब्लू कलर है वो क्रिएशन, रीबर्थ। येलो कलर जो है वो सिंबलाइज करता है इटर्निटी को, और जो क्वालिटी सन के साथ और गोल्ड के साथ एसोसिएट की जाती हैं। येलो को जो फेरोज का कलर भी कहा जाता था, और इसी तरह जो उनके फ्यूनरल मार्क्स हैं, जो उनकी ताबूत आपको मिलते हैं, वहाँ पे भी येलो कलर को और गोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। स्टूडेंट्स, जो फिक्सिटीज़ हमें इजिप्शियन आर्ट में मिलती हैं उसमें एक हायरार्की ऑफ स्केल की फिक्सिटी भी है, जिसमें जो सोशल स्टेटस होता था किसी भी पर्सनैलिटी का, उसके मुताबिक पेंटिंग के अंदर उसका साइज रखा जाता था। अगर रूलर को पेंट किया जा रहा है तो वो 10 टाइम्स बड़ा पेंट किया जाता था एक ऑर्डिनरी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी था। तो उससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इजिप्शियन सोसाइटी में जो सोशल हायरार्की थी उसमें सिग्निफिकेंस किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती थी। इसके बाद फिर उसमें और इस तरह की फिक्सिटीज़ भी शामिल हैं कि अगर सीटेड फिगर है तो उसके जो हाथ हैं वो नीज़ पे होंगे। जो अगर मेल और फीमेल को पोर्ट्रे किया जा रहा है किसी भी पेंटिंग के अंदर, तो जो फ्रंट प्रोफाइल है बॉडी का वो आपको फ्रंट से बॉडी दिखाई जाएगी, और जो चेहरा है वो साइड प्रोफाइल में दिखाया जाएगा। तो इस तरह की फिक्सिटीज हमें थ्रू आउट इजिप्शियन आर्ट में मिलती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये बस्ट है एक इजिप्शियन क्वीन की, जो कि इसको 1345 बीसी में स्कल्प्ट किया गया है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिटेल इसमें आपको एक्सप्लोर होती हुई नज़र आती है फेस एक्सप्रेशन की, और जो इसकी फिनिश आपको नज़र आती है वो बहुत क्लियर डिपार्चर है एंशिएंट आर्ट से। इसी तरह ये एग्जांपल आप देखिए, इसमें जो साइड प्रोफाइल है चेहरे का वो आप देख सकते हैं, लेकिन बॉडी जो है वो फ्रंट प्रोफाइल में है। ये एक इजिप्शियन आर्ट की फिक्सिटी है जो थ्रू आउट हमें नज़र आती है। जितनी भी फिगर्स वॉल्स पे आपको नज़र आती हैं मॉन्यूमेंट्स की, और जो भी पेंटिंग्स उस वक्त में डेवलप की गई, उन सब में ये एक कॉमन एलिमेंट है कि जो फ्रंट प्रोफाइल है बॉडी का उसको हमेशा दिखाया जाता है साइड प्रोफाइल चेहरे के साथ। उसके बाद ये आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो सोशल हायरार्की है उसकी स्केल के थ्रू एक डिपिक्शन है, जो
किंग है उसको बहुत बड़े साइज में दिखाया गया है, जबकि जो आम आदमी है उसका साइज बहुत छोटा रखा गया है, जो कि उस वक्त की सोशल हायरार्की को एक्सप्लेन करता है। ये भी एक फिक्स एलिमेंट है जो थ्रू आउट इजिप्शियन आर्ट में हमें नजर आता है। इसके साथ साथ इस तरह की एग्जाम्पल्स भी हमें मिलती हैं जहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, स्पेशली जो गोल्ड के साथ और ब्रॉन्ज के साथ जो स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं उनमें बहुत डेवलप टेक्निक और बहुत डिटेल्ड वर्क हमें नज़र आता है। ये आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये एक गॉड की एग्जाम्पल है जहाँ पे जो इजिप्शियन गॉड को सेंटर पीस जो है वो इजिप्शियन गॉड की एक डिपिक्शन है। उसके साथ साथ सिरेमिक्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इजिप्शियन आर्ट में हमें देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंट सिरेमिक पीसेज आप देख सकते हैं, उस पर जो डेकोरेशन के एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो डिज़ाइंस इस्तेमाल हुए हैं, उनमें एक बहुत क्लियर हमें डेवलपमेंट नज़र आती है। इसी तरह टूम्ब आर्किटेक्चर में पिरामिड्स की एग्जाम्पल हैं जो कि ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इजिप्शियन ज्योमेट्री की सेंस है आर्किटेक्ट्स में, वो बहुत उसकी क्लियर एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। जो इजिप्शियंस थे उनका बेसिक बिलीफ ये था कि जो पिरामिड है ये बेसिकली उस प्राइमोर्डियल माउंट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे अर्थ जो है उसको क्रिएट किया गया है। और उसके बाद फिर इनका ये भी कॉन्सेप्ट था कि जिस तरह सन से रेज डिसेंड करती हैं तो पिरामिड की जो शेप है वो उस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्रेस करती है। जो टूम्ब का इनका कॉन्सेप्ट था उसमें भी जो सोल का ट्रेवल करना था टुवर्ड्स हेवन, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से जो चैनल्स पिरामिड्स के इंटीरियर में रखे गए उनको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो फैसिलिटेट करें उस आफ्टर लाइफ के प्रोसेस को। तो स्टूडेंट्स 3000 ईयर्स के इजिप्शियन आर्ट में आपको बेशुमार एग्जाम्पल्स इस तरह की मिलती हैं जिनको अगर आप हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकली स्टडी करें तो आपको इजिप्शियन आर्ट के अंदर एक डेवलपमेंट भी नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, लेकिन साथ साथ एक फिक्सिटी भी नज़र आती है जो कि स्टाइल की है। जो बेसिक पर्पस रूलर्स का ये था कि उस स्टेबिलिटी और फिक्सिटी के थ्रू सोसाइटी में ये इम्प्रेशन दिया जा सके कि सोसाइटी को भी स्टेबल रहना है और उसके अंदर जो फिक्सिटी है ऑफ क्लास स्ट्रक्चर उसको कायम रखने की ज़रूरत है।